नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विपासना जो है, जो भगवान का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा, इस मार्ग को अपना करके व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। जो शील समाधि प्रज्ञा, कुछ लोग मतलब जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, मतलब सारे लोग ऐसे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विपासना का मतलब सही नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि ये विपासना करने से हमारा जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, ये पूरा नहीं होगा। क्योंकि कल ही परसों एक उपासक से इस विषय पे बात हो रहे थे कि विपासना हमारा जो बाबा साहब का जो मिशन है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। मतलब वो उससे कंट्राडिक्ट करता है, वो थोड़ा ओपोजिट है। लेकिन ये बात एकदम गलत है। और ये ये नासमझी के कारण से ही हुआ है। क्योंकि भगवान का जो जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, वही विपासना है। और भगवान का शिक्षा ऐसा है कि ये आपका कोई भी मिशन पूरा करने के लिए यही चाहिए होता है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को जो व्यक्ति नहीं अपनाएगा, वो व्यक्ति किसी प्रकार का मिशन को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। मैं ये अपना अनुभव से बोल रहा हूँ और अनेकों का अनुभव देख के ही बोल रहा हूँ। भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, कोई भी मुकाम को हासिल करना चाहता है, अगर वो शील को पालन नहीं करेगा तो कैसे वो मुकाम को कर पाएगा। बाबा साहब ने शील का पालन करके ही तो वो मुकाम को प्राप्त किए। किसी प्राणी का हत्या हिंसा नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं किए, झूठ बोलना, नशा पता से दूर रहते थे। वो तो खुद जाके विदेशों में जाके रहे पड़े, ना जाने उनके पीछे कितने अंग्रेजन उनके पीछे पड़े मतलब होंगे, फिर भी उन्होंने अपना शील को बचाए रखे। अपना जो शील का जो मार्ग है वो नहीं छोड़े। तो यही भगवान का मार्ग, तो यही आर्य अष्टांगिक मार्ग में आता है। सम्मा वाचा सम्मा कमंतो और सम्मा आजीवो। तो कोई भी मिशन प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अगर शील को पालन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति वो मुकाम को हासिल कर ही नहीं पाएगा। कोई चोरी में लग जाएगा, व्यभिचार में लग जाएगा, तो क्या कैसे वो मिशन को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। कोई स्टूडेंट भी अगर उसको अगर पढ़ना है, तो उसको ये शील, जिसका जितना शील सुरक्षित रहता है उतना ही आगे बढ़ पाता है। ये बात कोई व्यक्ति अपना सामान्य बुद्धि से भी मतलब सोचने का विचार करेगा तो ये उसको समझ में आएगा, शील तो जरूरी है। भगवान का जो दूसरा है समाधि का मतलब होता है अपने मन को बस में करना। और जो व्यक्ति का अपना मन ही बस में नहीं है, वो फिर कोई कैसे मुकाम को कैसे प्राप्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो समाधि का भी अभ्यास उतना ही जरूरी है कि जहाँ पे व्यक्ति का मन बस में हो। और व्यक्ति का मन बस में नहीं है तो क्या अपने मन को मेरे को पढ़ाई में लगाना है या कोई अन्य काम में लगाना है, कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो समाधि भी उतना ही जरूरी है। समाधि का मतलब होता है कि मन को बस में करना। जैसे विपासना का जो शिविरों में होती है, गोयंका गुरु जी के शिविर में होती है, भगवान ने तो बहुत सारे आलम्बन दिए थे, 40 कर्म स्थान दिए थे, जिसमें से एक था आनापाना। अन्य भी होते हैं, लेकिन भगवान ने आनापान को ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रशंसा की है कि आनापान को साधना करने से। बाकी आपको किसी भी आलम्बन पे आपका समाधि पुष्ट करना है, करे, लेकिन तो अपना मन को बस में करने का काम तो करना ही पड़ेगा, जिसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान में क्या करते हैं, अपने मन को जैसे सांस में लगाते हैं, अपने मन को इधर उधर नहीं जाने दूंगा, सांस में ही लगाए रखूंगा। तो जो व्यक्ति बार बार ये चीज़ अभ्यास करेगा तो उसका मन बस में आ जाएगा। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई करेगा, मन इधर उधर भागने नहीं देगा, जो पढ़ रहा हूँ बस उसी में उसका ध्यान रहेगा। चाहे कोई व्यक्ति किसी है कि नहीं लेक्चर दे रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, पूरा ध्यान उसमें रहेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। वही काम को बहुत जल्दी कर लेगा और बहुत कम समय में कर लेता है। इसीलिए भगवान का जो दूसरा रास्ता है समाधि का, इसका अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो कोई मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा, किसी मिशन को हासिल नहीं कर पाएगा, चाहे बाबा साहब का मिशन क्यों ना हो। ये है। और तीसरा होता है ज्ञान का मार्ग, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं।
जो व्यक्ति को ये बात को ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर मेहनत भी करेगा तो उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा। तो ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान हमको बताता है कि कौन सा मेरा रास्ता है कि जो हमको वहां पे ले जाएगा। उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो उल्टा रास्ता में खूब चलेगा तो कहाँ से पहुंच पाएगा। तो जो प्रज्ञा का जो रास्ता है वो हमको बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। भगवान ने इसी को बोला, इस इमस्मिन सति ईदन होती, यानी कि ये करने से ये हो जाएगा, ये परिणाम आएगा। तो जो व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या आने वाला है, तो वो फिर व्यक्ति कैसे जांचेगा कि कौन सा काम करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा कदम मेरे को उठाना है। ये सारा प्रज्ञा के क्षेत्र में आता है। और ये कैसे आएगा? विपासना करने से आती है। विपासना करके जो व्यक्ति अपने मन को जानने लगता है तो ये उसको बखूबी मालूम हो जाता है कि जब भी अपना मन को गंदा करके कोई भी काम करो, शरीर से करो, वाणी से करो, इसका परिणाम बुरा आने वाला ही होता है। तो फिर अपने आप को रोकेगा। देखो ये काम करने से पहले अपने चित्त को देखता है और चित्त को देख कर निर्णय लेता है कि सही निर्णय आता है, फिर उस हिसाब से वो काम करने लगता है, तो उसका बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विपासना में सिखाई जाती है। भगवान बुद्ध का ही मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसको जो व्यक्ति अभ्यास नहीं कर पाता है वो कोई भी बाबा साहेब का मिशन हो या कोई भी मिशन है उसको व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जो ये मार्ग पे चल रहा है वो मिशन के लिए बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी सुन रहे हैं उनका मंगल हो, कल्याण हो, भला।